दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, राजधानी में सर्दी का येलो अलर्ट जारी। सर्द हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। सर्दी और घने कोहरे के चलते यातायात हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने आज और कल सर्दी का येलो अलर्ट किया जारी। प्रदेश में कानपुर 3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड में सर्दी का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने आज और कल सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से सर्दी का सितम बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कोहरा भी बढ़ता जा रहा है, जिस कारण विजिबिलिटी घट रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि दिन में भी लोगों को अपनी गाड़ियों की हेडलाइट का इस्तेमाल करके रोड पे चलना पड़ रहा है। कई दिनों तक सूर्य देवता के दर्शन भी करने को नहीं मिल रहे हैं। वहीं देखा जाए तो मौसम विभाग ने आज और कल भी सर्दी का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में सर्दी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर्द हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठंड। वहीं सर्दी और घने कोहरे के बीच यातायात भी प्रभावित होता दिख रहा है, जहां पर कई ट्रेनें अपने समय से काफी लेट चल रही है, क्योंकि कोहरे के कारण अपनी रफ्तार पर चलना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं साथ ही विमानों को भी निरस्त कर दिया जा रहा है, क्योंकि कोहरे के कारण इतनी दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता दिख रहा है। दिन में भी गाड़ियों को अपनी हेडलाइट्स का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग ने आज और कल सर्दी का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कानपुर 3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा। लगातार मौसम की मार झेलने को मिल रही है, जहां पर लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सर्दी का सितम लगातार जारी है। सर्द हवाओं के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ती नजर आ रही है। वहीं सर्दी और घने कोहरे के चलते यातायात प्रभावित होता भी दिख रहा है, जिससे ट्रेनें कई घंटे देरी से आगे बढ़ रही है। तो वहीं साथ ही विमानों को भी निरस्त कर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में कानपुर 3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा। वहीं प्रदेश में कानपुर 3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, जो कि प्रदेश में सबसे ठंडा बताया जा रहा है। इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें कानपुर से संवाददाता अभिनव शुक्ला, बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा, आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान, राजधानी लखनऊ से संवाददाता पवन तिवारी, मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा और अमेठी से संवाददाता रणविजय सिंह जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी से हमारे संवाददाता का पवन तिवारी का। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाए लगातार ठंड बढ़ रही है और कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है, जिससे यातायात भी प्रभावित होता है। राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो वहां का तापमान किस प्रकार से है और साथ ही कोहरे की वजह से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी, आपको बता दें कि इस समय पूरा उत्तर प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में है। बात की जाए कोहरे की तो कोहरा लगातार घना हो रहा है। बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो आज जो है बीते दिनों जो शुक्रवार को जो न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह व शाम के समय लगातार घना कोहरा राजधानी लखनऊ में जारी है। दिन के समय भी हल्की धूप निकल रही है, लेकिन पछुआ हवाओं के चलने से जो धूप का असर है बिल्कुल कम हो रहा है। तो बात की जाए राजधानी वासी इस समय भीषण ठंडक की चपेट में है। शाम होते ही जो सड़क है, जो मुख्य मार्ग है, उसमें सन्नाटा पसर जाता है।
बात जी। की जाए यातायात के साधनों की, तो चाहे वह सड़क मार्ग हो या रेल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, तीनों यातायात के साधनों पर बुरा असर पड़ा है। लखनऊ के जो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, उस पर आज सुबह ही जब बात की गई तो पता चला कि आधा दर्जन से अधिक उड़ानें जो लखनऊ एयरपोर्ट पर आती हैं और यहाँ से जाती हैं, वो जी। जो है काफी अपने तय समय से विलंबित है। इसके साथ ही साथ कई विमानों को खराब मौसम के चलते निरस्त भी कर दिया गया है, जिससे जो यात्री हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान विभाग की बात की जाए तो मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए लगभग 60 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया, जिसमें लगभग 20 से 25 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही साथ मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में शीतलहर भी चलेगी। जिस तरह से अभी तक कोल्ड डे की वजह से जनता परेशान थी, अब शीतलहर भी शाम के समय चलेगी, जिससे जो प्रदेशवासी हैं उनको और अधिक बिल्कुल पवन, देखा भीषण जाए तो ठंडक जिस का। तरीके से लगातार मौसम विभाग अलर्ट भी जारी कर रहा है, तो जाहिर तौर पर लोगों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सर्दी बढ़ने के साथ साथ गलन भी बढ़ रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा से हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानेंगे कि आगरा का फिलहाल किस प्रकार का तापमान बना हुआ है और लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बढ़ती ठंड को देखते हुए। और देखिए अमित, अगर सर्दी की बात कर ली जाए तो जी। सर्दी का सितम है और पूरे उत्तर भारत में काफी ठंड पड़ रही है। और अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि ठंड जो है डेली ही बढ़ती जा रही है। तो और जो हवाएं हैं, सर्द जो हवाएं हैं, तेज हवाओं के साथ सर्दी का पड़ना एक आम जनता के लिए चिंता का विषय है। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कोहरे की वजह से और ठंड की वजह से, उन यात्रियों को आ रही है जो यात्री सफर कर रहे हैं, चाहे वो बस से हो या वो ट्रेन से हो। हमने तस्वीरें दिखाई हैं कि जो ट्रेन है, आगरा में जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहां पर कई ट्रेनें रद्द कर दी जा रही हैं और कई ट्रेनें घंटों देरी से, क्योंकि इंतजाम की बात करें तो इंतजाम अवंतिका इतने नहीं है कि जितने की यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि वादे जरूर किए जा रहे हैं। सर्दी में ठुठरने के लिए मजबूर हैं वो यात्री जिनके पास एसी का रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि एसी का रिजर्वेशन है उनके पास वेटिंग हॉल जरूर है, लेकिन जो आम यात्री हैं, जो जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्री हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपने गांव और अपने दूसरे शहरों से यहाँ काम करने आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, उनके लिए दिक्कत है। और यही आलम जो बस स्टैंड है वहां पर भी यह आलम है कि सर्दी की वजह से लोग वहां सड़कों पर दिखाई देते हैं, तमाम भीड़ देती है। और दूसरी ओर अगर बात करें तो जो जिलाधिकारी आगरा हैं, उन्होंने पहले छुट्टी 6 तारीख तक की गई थी, 6 जनवरी तक की, उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया है, 13 दिसंबर तक की ये छुट्टी की गई है। लेकिन सर्दी को देखते हुए जो बच्चे हैं, जो 8 से लेकर 8 क्लास तक के जो स्कूल हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर लगातार सर्दी देखने के लिए मिल रही है। आम जनता को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो गरीब व्यक्ति जो सड़कों पर सोने को मजबूर है, उसके लिए एक परेशानी जरूर दिख रही है, क्योंकि सर्दी इस बार जो ज्यादा सर्दी देखने के लिए मिल रही है, आम आदमी को सड़कों पर सोना पड़ता है। और वो सड़क पर सोने वाला जो गरीब व्यक्ति है, उसके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ना कोई रैन बसेरे की यहाँ व्यवस्था इतनी देखी जा रही है। यही आलम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सैकड़ों मरीज वहां पर भर्ती हैं, उनके तीमारदार हैं, वहां पर भी कोई ऐसे इंतजाम नहीं है। वहां भी वो लोग ठंड में बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि इलाज कराना ही है। हालांकि प्रशासन और जो समाज सेवी हैं वो जरूर कहते हैं कि तमाम व्यवस्था की गई है, प्रशासन की ओर से अपने कागजों में व्यवस्थाओं को जरूर दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत में जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम यहाँ देखने बिल्कुल अजेंद्र, देखा जाए तो यानी कि कहीं ना कहीं प्रशासन अभी भी धरातल पर फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि इंतजामों की बात की जाए तो कागजी तौर पर देखा जाए तो इंतजाम काफी ज्यादा किए गए हैं, लेकिन अगर उसके बाद जमीनी हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग अभी भी अभाव में ही है। रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता मेरठ से संवाददाता राजू शर्मा जुड़े हुए हैं। राजू, आपका देखा जाए तो मेरठ में किस प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर कई कई दिनों से सूर्य देवता के दर्शन होने को नहीं मिल रहे हैं, तो मेरठ के भी क्या इसी तरीके के हाल बने हुए हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अवंतिका, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ मेरठ में भी कड़ाके की जो ठंड है वो पड़ रही है, जिसकी वजह से आम जनता को खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जो टेम्परेचर है वो लगातार गिरता जा रहा है, जो कोहरा है वो लगातार अपना विकराल रूप धारण कर रहा है, जिससे वाहनों की जो रफ्तार है उसमें भी कमी देखने को मिली है। साथ ही जो ट्रेनें हैं वो उनकी समय में भी परिवर्तन किया गया है, कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा बढ़ रहा है और शीतलहर भी अब शुरू हो गई है, यानी कि आम जनता को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हैं, जो अपने घरों से सुबह के वक्त निकलते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आम जनमानस जो है वो घरों में बंद होने को मजबूर है, क्योंकि
कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आम जनता को बड़ी समस्या हो रही है। इसको लेकर जो प्रशासन है वो भी अलर्ट नजर आ रहा है। मेरठ के डीएम दीपक मीणा की बात हो या नगर आयुक्त अमितपाल शर्मा की बात हो, वो लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, अलाव की व्यवस्था करने के लिए कह रहे हैं, इन बसेरों में जो तमाम व्यवस्थाएं है वो चुस्त दुरुस्त करने के लिए कह रहे हैं, लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं और साथ ही निरीक्षण भी कर रहे हैं। हालांकि तमाम अधिकारी जो है जी। वो तमाम जो सुविधाएं है उन्हें चुस्त दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। रैन बसेरे जो मेरठ के नगर निगम क्षेत्र के हैं उन्होंने उनमें तो तमाम व्यवस्था की गई है, साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र के रेन बसेरे है या स्थायी जो रेन बसेरे बनाए गए हैं, रोडवेज की बात हो या फिर जिला अस्पताल की बात हो, सीएससी के आसपास की बात हो, तमाम जो जगह जो है तमाम सुविधाएं कर ली गई है। और जो मुख्य चौराहे हैं वहां पर 50 किलो प्रति लकड़ी जो है यानी कि अलाव के लिए जो लकड़ियां जानी चाहिए थी वो पहुंचाई जा रही है। जी। साफ तौर पर कहना है मेरठ के डीएम दीपक मीणा का कि अगर कहीं भी कोई लापरवाही पाई गई किसी भी अधिकारी की ओर से तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यानी कि मेरठ का प्रशासन जो है सर्दी से लोगों को बचाने के लिए लगातार अलर्ट है और दिशा निर्देश दे रहा है अधिकारियों को कि किसी भी कीमत पर कोई भी लापरवाही ना बरती जाए, ठंड की वजह से आम जो जनमानस है उसे भी किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ नगर निगम ने 2 ई रिक्शा चलाए हुए पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो रात को 10 बजे से और तकरीबन 12 बजे के बीच वो सड़कों पर घूमते हैं और जो व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ मिलता है उसको उस ई रिक्शा के माध्यम से रेन बसेरे में पहुंचाया जाता है और उसके लिए वहां पर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति ठंड की वजह से सड़क पर सोने के लिए मजबूर ना हो। बिल्कुल राजू, देखा जाए तो यानी कि कहीं ना कहीं मेरठ का प्रशासन काफी अच्छी तरीके से कार्य कर रहा है और लगातार डीएम भी इन कार्यों पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश समय समय पर देते रहते हैं, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आ रही होगी बढ़ती ठंड से। वहीं लोग भी प्रशासन की इस कार्य करने जिस तरीके से प्रशासन कार्य कर रहा है मुस्तैद नजर आ रहा है, तो लोगों को भी काफी राहत नजर आ रही होगी। हमारे साथ कानपुर से लगातार संवाददाता अभिनव शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। अभिनव, आपका रुख करना चाहेंगे। देखा जाए तो जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि प्रदेश में कानपुर इस वक्त सबसे ठंडा माना जा रहा है, 3 डिग्री सेल्सियस कानपुर का बताया जा रहा है। इस पर आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है और साथ ही प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा 3 डिग्री सेल्सियस मापा गया है, तो लगातार कोहरा भी घना हो रहा है शहर में। कल जिस तरीके से दोपहर में तो सूर्य देवता ने दर्शन दिए, लेकिन शाम होते होते गलन और तेज हवाएं इतनी तेज, सर्द हवाएं इतनी तेज बढ़ गई कि लोग ठिठुरने लगे। यहाँ पे अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो प्रशासन ने अभी तक, नगर निगम ने किसी तरह के इंतजाम नहीं किए हैं। डीएम की बात कर ले तो डीएम तो सड़कों पे निकले थे, उन्होंने मीटिंगें भी करी अधिकारियों के साथ, लेकिन उसके बावजूद कानपुर नगर निगम के कानों में जू नहीं रहेगी। उन्होंने कुछ जगहों पे, कुछ चौराहे ऐसे हैं जहां पर लकड़ियों की व्यवस्था तो कराई, लेकिन कई ऐसी प्रमुख जगह है जहां पर जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जो सड़क के किनारे लोग रहते हैं, रिक्शे वाले रहते हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, जहां पे वो लोग रहते हैं उस जगह पे अभी तक लकड़ियों की व्यवस्था नहीं कराई गई है। अगर रैन बसेरों की बात कर ले तो रैन बसेरों में भी अभी तक पूरी तरह से व्यवस्थाएं चौक चौबंद नहीं की गई है। जबकि मेयर भी निकली थी, उन्होंने भी निर्देश दिए थे, उन्होंने भी औचक निरीक्षण किए थे, लेकिन उसके बावजूद कानपुर नगर निगम ने अभी तक व्यवस्थाएं नहीं करी है। अब देखना ये है कानपुर नगर निगम, जब प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा शहर कानपुर देखा जा रहा है, उसके बावजूद कानपुर नगर निगम नहीं चेत रहा है। जिससे पहले एक बार खबर भी निकल के आई थी किस तरीके से एक व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति था, वो ठंड की वजह से भैरव घाट में 2 चिताओं के बीचों बीच अपने गर्म ठंड को दूर करने के लिए, जलती चिताओं के बीचों बीच लेटा था अपनी गर्म ठंड को दूर करने के लिए। उसके बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक इंतजाम पूरे नहीं किए। कागजों पे तो ये कार्रवाइयां हो गई हैं कि हर चौराहे पे लकड़ियां हैं, पूरे रैन बसेरे जितने भी हैं उनको चाक चौबंद कर दिया गया है, लेकिन अगर धरातल की बात करें तो धरातल पे अभी इस तरीके की व्यवस्थाएं पूरी नहीं दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल अभिनव, देखा जाए तो जिस तरीके से कानपुर प्रशासन लगातार मामले में ढील बरतता नजर आ रहा है और जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार खबरें भी सामने आती रहती हैं, तो उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो कानपुर प्रशासन है वो नहीं चेत रहा है। और साथ ही लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से कानपुर से खबर भी सामने आती रहती है और आज की बात की जाए तो आज प्रदेश में सबसे ठंडा शहर भी बताया जा रहा है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कानपुर प्रशासन अपनी तैयारियां करने में फेल होता नजर आ रहा है। अमेठी से लगातार संवाददाता रणविजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। रणविजय, आपका रुख करना चाहेंगे। अगर बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी में फिलहाल प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं बढ़ती ठंड को देखते हुए?
हेलो जी रणविजय। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा जिस प्रकार से अमेठी में पूरे उत्तर प्रदेश में ठंडी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं पे लगातार 3-4 दिनों से अनम्यूट कर लीजिए रणविजय। ठीक है रणविजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, रुक कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली से हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवेश, आपसे जानना चाहेंगे, देखा जाए तो जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और साथ ही दिल्ली समेत एनसीआर और आसपास के कई ऐसे राज्य हैं, और देखा जाए तो किस तरीके से राजधानी दिल्ली में प्रशासन ने इंतजाम किए हैं लोगों को ठंड से बचाने के लिए? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो है ठंड का सितम जारी है। पिछले 2 दिन से लगातार दिल्ली में कड़ाकेदार सर्दी पड़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज दिल्ली के अंदर कोहरे की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में बिछी हुई है। और विजिबिलिटी की बात करें, वाहनों की रफ्तार पे बात करें तो दोनों पर ब्रेक लग गया है, क्योंकि अगर मैं दिल्ली में जो रिहायशी इलाके हैं, आज कोहरे ने वहां तक दस्तक दी है। बिल्कुल साफ तौर पर मैं कहूंगा कि गली में खड़ी होकर भाई सामने तक का जो व्यक्ति अगर देखने का कोशिश करेगा तो भी नहीं देख सकता। और दूसरे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। और बात अगर प्रशासन की करें तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि प्रशासन की तरफ से जो है रैन बसेरों में इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ सामाजिक संस्थाएं जरूर बाहर निकल कर आई है, जिन्होंने उन गरीब लोगों को जो इनके पास छत नहीं है उनको कंबल देने का काम किया है, उनको राहत देने की कोशिश करी है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में सर्दी पड़ रही है, कहीं ना कहीं मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि इस सर्दी में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो लगातार अभी भी प्रशासन ढील देता नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ के आ रही हैं। हमारे साथ लगातार बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, आपका रुख करना चाहेंगे। बुलंदशहर की बात की जाए तो फिलहाल बुलंदशहर में किस प्रकार के प्रशासन के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही अगर बुलंदशहर के तापमान की बात की जाए, कितनी ठंड पड़ रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंत का बिल्कुल जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर में लगातार तापमान गिरता जा रहा है। अगर उत्तर भारत में जिस तरह ठंड का और कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ठंड पड़ी है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। अवंत अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। ये वो जैसे ये एक वो चौराहा है जिसकी हम तस्वीर भी दिखाते हैं, जिससे कि और आने के साथ साथ किसी तरह की जो यहाँ एलआई की व्यवस्था नहीं, प्रशासन द्वारा किसी तरह की व्यवस्था है। तो देखिए यहाँ अगर मैं बात बताऊँ, देखिए पुलिसकर्मी भी यहाँ ड्यूटी जो दे रहे हैं वो सिर्फ सर्दी में खड़े जरूर है, लेकिन यहाँ प्रशासन की तरफ से, नगर पंचायत की तरफ से किसी तरह की व्यवस्था ना होना एक चिंता का विषय है। और देखिए हम बात करें तो यहाँ चाय की दुकान है। देखिए चाय की दुकान पे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ चाय पीकर अपनी सर्दी बढ़ाने बिल्कुल अनिल, देखा जाए तो जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं लोग भी ठंड से बचने के लिए चाय का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, तो वहीं साथ ही कहीं ना कहीं ठंड में लोग बचने के लिए कहीं ना कहीं आग का इंतजाम भी करते हुए दिखते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ठंड का सितम जारी है, दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।